नमस्कार, पुष्कर समाचार में आप सबका स्वागत है। पुष्कर समाचार इस समय मौजूद है जिला यमुनानगर के लगत गांव चूड़पुर खुर्द में। आइए मिलते हैं यहाँ के सरपंच पद के उम्मीदवार और जानेंगे कि अगर वे सरपंच बनते हैं तो क्या क्या विकास कार्य कराएंगे। हाँ जी सर, सबसे पहले आपका नाम, आपके गाँव का नाम। सबसे पहले नमस्कार सभी को। सर मेरा नाम राम है और ये मेरा गांव चूड़पुर खुर्द का मैं निवासी हूँ। मेरे फादर साहब का नाम धर्मपाल जी सर। अगर सर आप सरपंच बनते हो तो सबसे पहले गांव में क्या कार्य करवाओगे? सर सरपंच बनने का एक मोटिव ये है हमारा भी, जो गांव में पुराने सरपंच के पास काम पूरे नहीं हो पाए या कोई कमियां रह गई हैं, सबसे पहले उन कमियों को सर पूरा करना। ठीक है, गांव में सड़कें का निर्माण अभी सर होना है। सड़कें आपको देखे होगा, आप आए होंगे। ठीक है, और हमारे गांव के ऊपर आपको देखा ही होगा ना, तो हमारे गांव के ऊपर आज तक नाम लिखा गया गाँव का। ठीक है, आप आए भी हैं। हाँ सर, और भी जो कमी है उनको पूरा करेंगे। जो भी कमी रह रही है जनता से बातचीत करके उनके सहयोग से क्या कमी रह गई है या क्या काम होने हैं, उन सभी कामों को पूरा करने के लिए सर इस मैदान में या सरपंची के पद के लिए हमें नौजवान युवकों को उतरना पड़ा है। और सर एक हमारी सोच ये भी है, जैसे गांव में हर गांव में खेल के मैदान होते हैं सर, बच्चों खेलने के मैदान होते हैं, लेकिन हमारे गांव में आज तक भी कोई मैदान नहीं बना और ना ही किसी ने इस बारे में सोचा सर। ठीक है, एक हमारी नई सोच है। जैसे हमने अपने जो हमारे लड़के होते हैं बेचारे खेलने वाले, उनसे हमने बात की है। उनकी भी यही सोच है कि गाँव में कम से कम खेल का मैदान तो हम शाम को अपना कोई खेल लें या कोई अपनी प्रैक्टिस कर लें सर, एथलीट वगैरह के बारे में। जैसे कोई भी आर्मी वगैरह की कोई बच्चा तैयारी कर सके, तो एक सोच सर ये भी है हमारी भी, गाँव में खेल के मैदान बन जाए तो हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो सर खेलने में ना। और सर एक बात हो रहा है जरूरी, जो हमारा ये स्कूल है सर, स्कूल का कम से कम रास्ता हो, एक इसमें हमारे स्कूल का अब तक कोई रास्ता नहीं बना सर। ठीक है, और जब भी कभी पानी या बाढ़ आ जाती है तो हमारा स्कूल का तहस नहस हो जाता है। जो हमारा स्कूल है उसमें पानी बढ़ जाता है तकरीबन सारे स्कूल में, और फिर हमारे बच्चे ऐसे बिना स्कूल के रह जाते हैं। तो एक ये भी हम सरकार से, अगर हम सरपंच बनते हैं तो सरकार से हाथ जोड़ के ही विनती करेंगे भी सर हमारे जो गांव का कम से कम स्कूल हो उसका तो अच्छे प्रकार से आप कहने का मतलब है निर्माण दोबारा करें या फिर उसको ही मरम्मत कराएं सर, भी ऊंचे पे हमारा स्कूल बन जाए, जिससे हमारे बच्चे को कल को अपनी पढ़ाई लिखाई करने में कोई दिक्कत ना हो सर। ठीक है, बस मैं तो यही हाथ जोड़ के गाँव वालों से विनती करूंगा, अपना सहयोग दें, अपनी सपोर्ट करें और सही को चुने। ठीक है, धन्यवाद। जो सर नौजवान इस समय नशे की ओर जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर नशे के लिए तो उनसे यही अनुरोध करेंगे भी, ये चीज तो देखो माड़ी है सर, नशे वाली चीज, इसमें रखा कुछ नहीं है। घर खराब करना, पैसे खराब करना, अपने शरीर का नुकसान करना है सर। ठीक है, समाज में जो बंदा नशा करता है आपको पता ही होगा उसकी छवि कैसी होती है, उसके पास कोई भी बंदा खड़ा नहीं हो पाता। ठीक है, तो नशे के लिए तो अपने नौजवान साथियों से, अपने जो भी करते हैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई ये काम है हमारे, इनको छोड़ दो, इनको रखा कुछ नहीं है। एक अच्छे कहना अपने भविष्य बनाओ, अपना काम काज करो भाई। ठीक है, फालतू ना किसी साथ अटैचमेंट रखो अपना, यही बात इनसे कहना चाहूंगा, जोड़ के विनती है इन नशे को त्याग दो भाई, इसमें रखा कुछ नहीं। सर कैंडिडेट तो और भी बहुत से आपके गाँव में, जनता आपको ही वोट क्यों दे? देखिए सर, मैं चलो ये तो बात है सर, सबको अपना अधिकार है खड़े होने का। ठीक है, हाँ मैं यही नहीं कहता तभी चलो हम खड़े हैं। अगर कोई हमसे भी अच्छी सोच वाला व्यक्ति गांव में खड़ा होता है या गांव के भविष्य के बारे में सोचता है सर, तो हम उसके साथ भी सहयोग करेंगे, पूरा उसकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेन मोटिव तो ये है, गाँव वाले से यही अनुरोध है भी, एक बार युवा पीढ़ी को भी मौका देके देखा जाए, युवा पीढ़ी की सोच के साथ चला जाए भी। गाँव में जो विकास है, युवा पीढ़ी अपनी तरफ से कहाँ तक विकास करती है उस बारे में एक बार चर्चा की जाए। क्योंकि अब तक जो भी सरपंच बने हैं गाँव में, वो या तो ज्यादा एज के हो गए थे या फिर कम पढ़े लिखे थे। लेकिन ये सरकार का बहुत अच्छा मौका है, युवा पीढ़ी पढ़े लिखे नौजवानों को ही सरकार मौका दे दिया, तो उससे एक ये हो जाएगा भी गांव में भविष्य, जो गांव का भविष्य है वो उज्जवल हो जाएगा। ठीक है सर, जो हमारे गांव में काम होने हैं, ग्रांट वगैरह होने के हैं, युवा पीढ़ी को पता लग जाएगा। क्योंकि कई बार बुजुर्ग ऐसा होता है सर, बाहर घूम नहीं पाते, लेकिन युवा एक ऐसा है, युवा कहीं भी जा सकता है सर। ठीक है, तो इसी सोच को लेके हम अपना मैदान में, सरपंची मैदान में आए हैं सर। बाकी गांव वाले सहयोग करेंगे, क्योंकि उनके सहयोग के बिना तो काम होगा सर, उनसे पूरा सहयोग करेंगे भी, हमारा साथ दे, हमें वोट दें, हमें जिताएं और खुद हमारे साथ होकर काम कराएं। ये नहीं अभी आपने हमें वोट दे दिया आपका काम खत्म हो गया, नहीं, आपको भी हमारे साथ कंधे कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, हमारे साथ खड़ा हो गए, ये काम कराने पड़ेंगे, तभी सर ये गाँव का जो नाम है रोशन होगा और जो गाँव में काम है वो पूरे हो पाएंगे सर। सर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में क्या कहना चाहोगे सर आप? सर बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के बारे में सरकार की बहुत अच्छी पहल है सर। सरकार बेटी को
मान लीजिए जो हमारी बेटियां वो किसी से कम नहीं, आज के टाइम में आपने देखा होगा, हर फील्ड में हमारी बेटी का पूरा सहयोग लिया है। चाहे आप पुलिस में लगा लो, चाहे राजनीति में लगा लो। राजनीति में हमारी जो बेटी है उसने सच्चे मान लीजिए अपनी निष्ठा से अपना पूरा सहयोग दिया राजनीति में, और काम भी अच्छे किए हैं। पुलिस में भी हमारी जो बेटी है कानून की अच्छा व्यवस्था बना रखी है सर। हर फील्ड में टीचर लगा लो, हमारी बेटियां टीचर के मामले में बहुत अच्छी हैं सर। और यही कहना चाहेंगे भी भाई बेटे को कम ना समझो, जो बेटी पढ़ना चाहे उसको पढ़ाओ भाई, ठीक है। उसको ये ना कहो भी नहीं तू लड़की है तेरे को यही नहीं करना है, तू यही नहीं सोचता, उसका साथ दो। अगर वो कहती है मेरे को पढ़ना है, मेरे को कुछ बनना है, तो उसका सहयोग करो सर, और उसको पूरी सपोर्ट करोगे तभी बेटी कामयाब होगी, और कामयाब होगी तभी अपने परिवार का, अपने गांव का, देश का नाम रोशन कर पाएगी सर। सर स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप क्या कहना चाहोगे? सर स्वच्छ भारत अभियान के तहत तो यही है, अभी गांव गांव में देखो सफाई का काम समय समय पर चल रहा है, और अच्छी बात है। जितना गांव में सफाई रहेगी उतना ही हमारे बच्चे या हम स्वस्थ रह पाएंगे, क्योंकि आपको पता है गांव में थोड़ा ये सड़कों के किनारे जो कूड़े टाइप बने होते हैं उनमें गंदगी रहती है, ठीक है। अब उस पर टाइम टाइम पे सफाई के मामले दवाई दी जाए, या अपनी नालियों में लगा लो सर। हमारे घर के पास नालियां तो होती हैं, उसमें अगर टाइम टाइम पे दवाई दी जाए, उनकी टाइम टाइम पे सफाई होती जाए तो नालियों में, तो ये गंदगी गुंदगी सब दूर रहेंगे। हमारे जो बच्चे हैं और हम भी लगा लो सर स्वस्थ रहेंगे बिल्कुल, और हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे सर। अगर हम जितना बीमारी से बच रहेंगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, तभी है सर। यमुना रिपोर्टिंग अनिल के साथ कैमरामैन अंकित।